तो बाबा जी, अखाड़ों की स्थापना का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? अखाड़ों की परंपरा का इतिहास सनातन संस्कृति के हमारे जो पुरोधा जिन्होंने सनातन संस्कृति हमारी सनातन धर्म के लिए सबसे पहले प्रयास किए थे, आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अखाड़ों की स्थापना हुई थी। जब वो नर्मदा के किनारे से अपने गुरु से दीक्षा लेकर के यंग अवस्था के अंदर जब वो भ्रमण कर रहे थे भारतवर्ष के अंदर, जब विधर्मी लोगों ने हमारे संस्कृति को हास करने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ा और बड़े बड़े राजाओं तक ने जब दूसरे धर्म को अपना लिया और हमारी संस्कृति का हास जब होने लगा, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया कि शास्त्रार्थ के द्वारा उन लोगों से शास्त्रार्थ के अंदर उस टाइम में शास्त्रार्थ का बड़ा महत्व था कि आप अपना मत रखिए, हम अपना मत रखते हैं। जो जिसका मत भारी होगा, क्वेश्चन आंसर की तरह उन्होंने कि भाई जो व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता है वो व्यक्ति सही है, दूसरा गलत है, ठीक है ना। तो इस द्वारा उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा जब उन्होंने उनके धर्म गुरुओं को चुनौती दिया और उन धर्म गुरुओं के साथ में जब चुनौती देने के टाइम में जो बड़े बड़े राजाओं ने, जैसे सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उन लोगों ने राजाओं ने जब कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो जब उन लोगों ने शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगा करके या उनको मारने के लिए या उनके ऊपर युद्ध की चुनौती जब देने लगे, तो उन्होंने हमारे जितने भी सन्यासी हैं जो जंगलों में रहा करते थे, जो शिव की उपासना अपनी साधना तपस्या के अंदर लीन रहा करते थे, उन सभी भारतवर्ष के सभी सन्यासियों को एकत्र कर करके एक समूह बनाया जिसका नाम दशनामी अखंड समूह का नाम दिया गया, ठीक है ना। जिसके अंदर हमारे सनातन संस्कृति के सभी अखाड़े, आज जो अखंड शब्द अपभ्रंश होकर के अखाड़ों के रूप में आ गया है, ठीक है ना। असली अर्थ जो है ना, दशनाम जो भगवान शिव के भीतर से जो निकले हुए हैं, हम ये कहते हैं ना कि जो सन्यासी होता है उसको ये माना जाता है कि वो शिव के ही हैं, शिव के पुत्र हैं, शिव के शिष्य हैं, शैव सन्यासी इसलिए कहा जाता है। तो उन शैव सन्यासियों के 10 नाम शुरू से चले आ रहे हैं वैदिक काल से। जो 10 नाम जैसे गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, ऐसे करके ये 10 नाम हैं। तो ये 10 नामों को के जो सन्यासी हुए, तो उन सबको एकत्रित करके उन्होंने एक समूह बनाया, एक अखंड समूह बनाया, जो बाद में अखाड़ा के रूप के अंदर प्रसिद्ध भी हुए हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे वो लोग चीज़ें बदलती गई, अपभ्रंश हुआ शब्द का, तो अखंड शब्द बन गया अखाड़ा, ठीक है ना। और उसके पश्चात में उन्होंने उन राजाओं से मिलकर के जो फौज तैयार हुई, उन्होंने राजाओं के साथ में युद्ध किया। तमाम बहुत सारे युद्ध रहे मुग़ल काल के अंदर, बहुत सारे युद्धों का वर्णन हमारे इतिहास में देखने को मिलता है, जहाँ पे नागा सन्यासियों ने डायरेक्टली मुग़लों के साथ में भी लिया है। जूनागढ़ के नवाब के साथ में आक्रमण, जब जूनागढ़ के ऊपर नवाब ने वहाँ पे मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, तो जूनागढ़ के नवाब के ऊपर जब हमारे नागा सन्यासियों ने आक्रमण किया था, तो इसी वजह से ये जूना अखाड़ा भी कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके सब अखाड़े हैं। तो जो जो जिस को मानने वाले रहे, फिर संत जिनके जिस आराध्य देव रहे, तो उन लोगों ने मिल कर के ये अखाड़े 7 भागों में विभक्त हो गए, जिसमें मुख्य रूप से 3 अखाड़े हैं। जैसे जूना अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है और निरंजनी अखाड़ा। ये 3 मुख्य अखाड़े हैं जो अपने अपनी परंपरा के साथ में, जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा कपिल मुनि को मानते हैं और उनके आराध्य देव कपिल मुनि हैं, और निरंजनी अखाड़े के कार्तिकेय स्वामी हैं, और जो जूना अखाड़े के जो है ना दत्तात्रेय हैं। तो उसी प्रकार महानिर्वाणी के साथ में अटल अखाड़ा चलता है, ठीक है ना। और निरंजनी के साथ में आनंद अखाड़ा चलता है, और जूना के साथ में आवान और अग्नि चलता है। तो ऐसे करके ये 7 अखाड़े हमारे बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात में जो है कि ये 7 भागों में विभक्त हो गए। और उसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय के अंदर
जो वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि दो संप्रदाय हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर दो सबसे मुख्य संप्रदाय माने गए हैं। एक शैव संप्रदाय माना गया है जो शिव को मानने वाला है, एक वैष्णव संप्रदाय माना गया है जो विष्णु को मानने वाले हैं। हमारे जो मुख्य जो देवता दो माने गए हैं वो शिव और विष्णु माने गए हैं, जो सबसे बड़े पूरे पृथ्वी के ऊपर जो चले हैं। तो वैदिक काल से, आदि वैदिक काल से जो सबसे ज़्यादा जिन दो देवों को पूजा गया है वो विष्णु और शिव रहे हैं, ठीक है ना। तो वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े रहे हैं, और उसी प्रकार उदासीन संप्रदाय के जो उदासीन संप्रदाय जो चंद्राचार्य जी एक बड़े अच्छे शंकराचार्य जी के समय में एक चंद्राचार्य जी हुए जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया था उदासी संप्रदाय। तो उनके संप्रदाय के 2 अखाड़े हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार एक जो सिख संप्रदाय जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो चलाया उसके अंदर जो सन्यासी हुए उनका एक अखाड़ा निर्मल अखाड़े के नाम से होता है। तो ऐसे करके ये 13 के 13 अखाड़ों का गठन हुआ, जो पूरे के पूरे आप यहाँ पे महाकुंभ के अंदर आप देख पाएंगे। ये सेक्टर 20 के अंदर आप देखेंगे तो लाइन से एक तरफ शैव अखाड़े हैं, एक तरफ वैष्णव और उदासीन अखाड़े और निर्मल अखाड़े एक तरफ हैं। तो दोनों तरफ त्रिवेणी रोड के दोनों तरफ आप देखेंगे तो अखाड़े पूरे के पूरे आपको देखने को मिलेंगे। और परंपराओं की सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। शैव परंपरा को हम लोग मानते हैं, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा जो बताई गई है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो गुरु जी, कुंभ मेले में अखाड़ों के धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है? देखिए, धार्मिक महत्व की बात करें, धार्मिक महत्व अपने आप में कुंभ एक जो हमारी मान्यता मानी गई है वैदिक काल में कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब अमृत निकला तो जब राक्षस लोग अमृत को लेकर के जब भागने लगे तो उस टाइम में क्या हुआ कि 4 बूंदें जो उस कलश में से झलक करके पृथ्वी के ऊपर जो गिरी हैं, तो जो 4 जगह पे जहाँ पे गिरी, जैसे हरिद्वार है, इलाहाबाद है, उज्जैन है, नासिक है, ये 4 जगहों के ऊपर यानी अमृत की बूंदें गिरी। और जिस समय पे वो अमृत की बूंदें गिरी हैं उस समय के अंदर हमारे यहाँ पे कुंभ की व्यवस्था होती है। ये आध्यात्मिक महत्व इनका बताया जाता है। ज्योतिषीय अनुसार क्या है कि जैसे प्रयागराज का कुंभ अगर आप देखेंगे, जब गुरु वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पे प्रयागराज का महाकुंभ मेला होता है। तो ये एक ज्योतिषीय गणना है। अब बात करें सामाजिक गणना की तो सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है उससे ज़्यादा कुंभ का महत्व सामाजिक महत्व है, क्योंकि आप कुंभ के द्वारा आप पूरे भारतवर्ष को जान सकते हैं। पूरी की पूरी हमारी सनातन संस्कृति के अंदर जो सन्यास की परंपरा है उस परंपरा को अगर आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप जैसे देख रहे हैं कि इस सन्यासियों को लेकर के क्या है कि बहुत से सन्यासियों के ऊपर आरोप लगे, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, ठीक है ना। और बहुत से लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि आखिर सन्यास क्या है, सन्यासी कौन है, अखाड़े क्या हैं, क्या चीज़ें होती है, नागा सन्यासी क्या है, क्या क्या भेद है इनके अंदर। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है, ठीक है ना, अगर आपके अंदर सनातन संस्कृति को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के आपके भीतर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप एक बार कुंभ में जरूर पधारें। ये सामाजिक महत्व इसका, अध्यात्म के साथ साथ में सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा है इसका कुंभ का। अगर हम बात करें नागा साधुओं और अन्य साधुओं के बारे में, उनकी प्रक्रिया, धार्मिक महत्व और दीक्षा प्राप्त के बारे में, तो क्या कैसे होता है? देखिए, सन्यास की, नागा सन्यासियों की जो परंपरा रही है, जो हमारे सन्यासी हैं, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे सन्यासियों को जो है ना, शैव परंपरा के सन्यासियों को 10 नाम के जो सन्यासी रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया कि जो शिव के द्वारा जो 10 नाम दिए गए थे, उन 10 नामी सन्यासियों ने मिलकर के 7 अखाड़ों का गठन किया। उस गठन के अंदर आप देखेंगे गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वर्ण, अरण्य, पर्वत, सागर, ये सब मिलकर के 52 मढ़ियाँ बनती हैं। यानी 52, आप ये समझ लीजिए कि इन सबको मिलाकर के 52 भाई बन गए, ठीक है ना। यानी 52 रिलेटिव बन गए, या कुछ भी लगा लीजिए कि 52 लोग बन गए, 52 चीज़ें हैं। उन 52 चीज़ों के अंदर जो है ना कि अलग अलग परिवार है, अलग अलग मढ़ी है, हम लोग मढ़ी बोलते हैं उस चीज़ को, कि जो 52 मढ़ियाँ हैं, 52 मढ़ियों के अंदर अलग अलग परिवार है जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखता है, प्रेम भाव समन्वय बना के रखता है। तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल वे है जो शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। इसमें दीक्षा की बात करें तो दीक्षा का भी इसमें वैदिक और आध्यात्मिक और उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना, कि भाई आप
किसी अब जैसे आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। आप फिर उसके पश्चात में आप उस चीज़ को अपने भीतर धारण करते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो चीज़ें आप जब करने के पश्चात में जब आप उसके अंदर कहीं अच्छी नौकरी पा सकते हैं या आप उसके अंदर पारंगत हो सकते हैं। उसी प्रकार संन्यास की एक पूरी की पूरी परंपरा शंकराचार्य जी ने दी और अखाड़ों को इस बात में किया गया कि भाई यहाँ से आपको पता चलता है कि आप संन्यास की तरफ कैसे जा रहे हैं। ये एक निजी तरीका है। देखो, मैं उसको ज़्यादातर समाज के अंदर आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि परंपराओं को जितना ज़्यादा गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा रखे। संन्यास एक निजी चीज़ है, सन्यासी का संन्यास निजी होता है, ठीक है ना। ध्यान, साधना, पूजन, पाठ, ये सब निजी चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, उसको हम समाज के सामने डिस्कस नहीं कर सकते। बट सन्यासी के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, अगर वो कोई आश्रम को रन कर रहा है तो वो आश्रम के अंदर जो रन करने वाला चीज़ें हैं वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें हैं सामाजिक चीज़ें हैं कि आश्रम के अंदर जितनी गतिविधियां होगी वो सामाजिक होंगी। जो पूजा पाठ अगर कहीं पे किसी के लिए करवा रहा है तो वो सामाजिक होगा। वहाँ पे जो उपार्जन कर रहा है, धन का उपार्जन कर रहा है, तो वो सामाजिक होगा। बाकी साधना, संन्यास की परंपरा और ये सब चीज़ें निजी होती है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो एक अखाड़े का आंतरिक मामला है। उसके विषय में अगर मैं आपको बेसिक नॉलेज दूँ तो हमारे यहाँ पे 4 स्टेजेस होती है संन्यास की। कि जब कोई व्यक्ति आता है हमारे पास में, तो जब वो गुरु की शरण में आता है तो उसको महापुरुष कहा जाता है। कि महापुरुष के अंदर वो गुरु के पास में रह करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ब्रह्मचारी हो जाता है, ठीक है ना। ब्रह्मचारी के बाद में जब वो उस ज्ञान को, जैसे आप लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो उसी प्रकार जब वो इंटर्नशिप की फेज़ में आता है तो उसको हम अवधूत कहते हैं। और अवधूत की फेज़ से निकलने के पश्चात में जब वो अद्वैत सिद्धांत को, भगवान शंकराचार्य जी द्वारा दिए गए अद्वैत सिद्धांत को समझ जाता है, अपने और ईश्वर के प्रति उसका क्या कनेक्शन है, ईश्वर क्या है, अपने आप क्या है, मैं कौन हूँ, जब वो जान जाता है तब वो बनता है नागा सन्यासी। तो ये ऐसे 4 स्टेजेस हैं जो अखाड़े के अंदर उसके अनुसार हमारे यहाँ पे सन्यासी बनते हैं। तो अखाड़ों का जीवन और अनुशासन कैसा होता है? अनुशासन थोड़ा सा एक तरह से हम कहते हैं आर्मी जैसा अनुशासन हमारे यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, हम गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे गुरु को सर्वोपरि माना गया है, गुरु का आदेश सर्वोपरि माना गया है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर गुरु ने कुछ कहा है तो उसका पालन करना है। तो उसी प्रकार जो हमारे यहाँ पे गुरु महाराज की जो चरण पादुका लगती है, धर्म ध्वजा के नीचे जो गुरु महाराज हमारे जो स्थापित किए जाते हैं, आराध्य देव जो स्थापित किए जाते हैं, उनके बताए गए मार्ग के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। तो महाकुंभ में शाही स्नान के क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? शाही स्नान का बड़ा महत्व है। मैंने आपको जैसे बताया ना, ज्योतिषीय कारण भी बहुत हैं। और हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति हुई, बसंत पंचमी हुई, मौनी अमावस्या हुई, ये तीनों साधना के हिसाब से इनका बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति पे जिस प्रकार दान का बड़ा महत्व है कि हम लोग नॉर्मल भी घरों के अंदर स्नान करने के पश्चात मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं। और कुंभ के समय में अगर वो मकर संक्रांति पड़ रही है तो वो अपने आप में एक बड़ा त्यौहार हो जाता है, तो उसका अपना एक महत्व है। और उसी प्रकार मौनी अमावस्या शुरू से ही साधना के लिए बहुत अच्छी मानी गई है कि आपको किसी भी प्रकार की साधना अगर आप करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, माघ मास के अंदर जो अमावस्या पड़ती है तो वो मौनी अमावस्या कहलाती है। तो वो मौनी अमावस्या के अंदर आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी साधना आप करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आपका आध्यात्मिक विकास करती हैं, तो उसका एक अपना महत्व है। तो और कुंभ के अंदर पड़ जाने के बाद में वो चीज़ और ही ज़्यादा बड़े रूप में आ जाती है। तो आध्यात्मिक महत्व तो कुंभ का बहुत भरा पड़ा है, आप जहाँ पे भी देखेंगे तो आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन कुंभ के अंदर अगर आप बात करेंगे, शाही हम इसलिए निकालते हैं, शाही निकालने का ये कि ये हमारे गुरु के प्रति हमारा जो समर्पण भाव है कि भाई हमारे गुरु है ना, ठीक है ना, हमारे लिए सब कुछ है वो, ठीक है ना। तो उनको अच्छे से गाजे बाजे के साथ में हम लोग लेकर के जाए। तो राजाओं ने क्या हुआ कि जब हम नागा सन्यासी जब जा रहे होते थे, विभूति लगा करके जब अपने देवताओं को लेके जा रहे थे, तो उस टाइम में जो बहुत से राजाओं ने खुश होकर के उनको हाथी घोड़े रथ वगैरह दान किए। और वहाँ से जो एक परंपरा
शाही की परंपरा चल पड़ी। पहले राजा लोग हमारी व्यवस्था किया करते थे, आज हम स्वयं उस व्यवस्था को करते हैं। तो शाही स्नान का कारण ये है कि राजाओं के द्वारा जब उनको देख करके, सन्यासियों को देख करके जब व्यवस्था कि भाई इनको रथों के ऊपर स्थापित करके हम भेजें, गुरु महाराज इनके जो है उनको हम पालकी के अंदर भेजें, तो उन्होंने जो एक व्यवस्था अखाड़ों को, शाही की व्यवस्था अखाड़ों में वहाँ से आई। आधुनिक जीवन और अखाड़ों का स्थान, आज के युवाओं के लिए अखाड़ों का क्या संदेश है? देखिए, अखाड़ों का के अंदर आप अनुशासन सीख सकते हैं, ठीक है ना। अखाड़े की प्रणाली जो है ना, बहुत सुंदर प्रणाली है। आप इसकी व्यवस्था को अगर समझते हैं तो आपको काम करने के लिए, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर है तो आपको पता चलता है कि आपको डील कैसे करना है, ठीक है ना। और युवाओं के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के युवाओं के भीतर बहुत प्रकार के प्रश्न हैं कि वो धर्म से विमुख भी होना चाहते हैं और धर्म से जुड़ना भी चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनके भीतर जिज्ञासा होती है। तो मैंने जैसे पहले ही भी आपको कहा है कि जिज्ञासुओं के लिए ये कुंभ मेला बहुत ज़रूरी है। तो अगर युवा अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रूट्स के बारे में अगर जानना चाहती है, तो युवाओं को बढ़ चढ़ करके आना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए उस चीज़ को, ताकि वो भविष्य के अंदर वो चीज़ें उनके जीवन में काम आए और वो समझ सकें और अपने बच्चों को वो बता सकें कि भाई हमारे यहाँ पे संस्कृति किस प्रकार काम करती है। भारत को जानना है तो कुंभ में आइए, अखाड़ों में आइए। आधुनिक समय में अखाड़ों की प्रासंगिकता पर आपका क्या विचार है? प्रासंगिकता, देखिए कभी किसी भी चीज़ की प्रासंगिकता ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना। किसी समय में न्यूज़ प्रेषित करने के लिए जिस प्रकार कि लोग एक दूसरे के पास में जाया करते थे, गांव के बीच में बैठ करके लोग न्यूज़ बताया करते थे, गांव की न्यूज़ बताया करते थे, बिल्कुल एक सिंपल वे था। फिर न्यूज़पेपर्स आए, न्यूज़पेपर्स के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और आज तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, इंटरनेट के अंदर आपको सब कुछ जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। तो कभी किसी चीज़ की प्रासंगिकता ख़त्म नहीं होती है। उसी प्रकार अखाड़ों ने अपने आप को डेवलप भी किया है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी चीज़ें ही देखने को मिलेगी, यहाँ पे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैनेजमेंट के गुर अगर आपको सीखने हैं, ठीक है ना, कि बिना किसी के बॉस के आप अपने जीवन में अनुशासन कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। बॉस कौन बैठे हैं? जो धर्म ध्वजा के नीचे बैठे हैं। बिना बॉस के आप एक कंपनी को कैसे रन कर सकते हैं, अगर ये जानना है तो आप अखाड़ों में आइए। तो किसी अखाड़े की जो यहाँ पर बहुत सारे अखाड़े हैं, तो उनकी पहचान के लिए सबसे मुख्य तरीका क्या हो सकता है? कैसे? जैसे यहाँ पे हर जगह सब अखाड़ों के बीच में झंडे लगे हैं, हाँ। तो ऐसे कैसे पहचान पाए? देखिए, आप देखेंगे तो सभी अखाड़ों के बीचों बीच एक धर्म की स्थापना के लिए हम लोग क्या है कि हम धर्म को साक्षी मान करके, जो हमारा आराध्य को साक्षी मान करके हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो उसका प्रतीक चिन्ह ये धर्म है, ठीक है ना। ये ध्वज खड़ा किया गया है, इसलिए इसका नाम धर्म ध्वज कहा गया, ठीक है ना। एक सिंपल वे नहीं है। और आप देखेंगे सारे अखाड़ों का धर्म ध्वज भगवा ही है, ठीक है ना। उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ बना हुआ नहीं है, सिर्फ क्या है, भगवा ध्वज है, जो हमारे धर्म का प्रतीक है। और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे, सभी अखाड़ों के अंदर आप जाएंगे तो नीचे जो है ना एक आसन बना हुआ है, जहाँ पे गुरु महाराज उनके आराध्य देव विराजते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कपिल मुनि का जो सिद्धांत है, कपिल मुनि के सिद्धांत के ऊपर महानिर्वाणी अखाड़ा चलता है, कार्तिकेय स्वामी जी के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है ना, तो वो निरंजनी अखाड़ा चलता है। उसी प्रकार दत्तात्रेय जी के सिद्धांत के ऊपर जूना अखाड़ा चलता है, ठीक है ना। तो गुरु परंपरा के हिसाब से सब अखाड़ों के नियम भी अलग अलग हैं और तरीके भी, काम करने के तरीके। इसलिए मैंने आपको कहा कि बिना किसी के बॉस के, क्योंकि बॉस प्रत्यक्ष नहीं है ना, ठीक है ना। वो बॉस के प्रत्यक्ष न होने के बावजूद भी एक व्यवस्था कैसे चल पाती है, एक सुंदर व्यवस्था कैसे हो पाती है, ये अगर आपको सीखना है तो आप अखाड़ों में आइए। तो आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस महाकुंभ स्नान जो चल रहा है अभी 45 दिन का होने। देखिए, मैं युवाओं के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है कि आप जीवन में कुछ भी करें, धर्म को मानना है, नहीं मानना है, ये आपका एक निजी मत हो सकता है। ईश्वर को मानना है, नहीं मानना है, ये आपका एक निजी मत हो सकता है। आप उस पर अडिग रहिए, लेकिन सबसे पहले आप जहाँ पर पैदा हुए हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ पे आप पैदा होते हैं या जहाँ आप कार्य करते हैं,
उस जगह की, उस देश की, उस काल की आपको पूरे की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सामाजिक महत्वता और हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको अपनी संस्कृति का पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्कूल लगे हैं आजकल, आप पाश्चात्य देशों के अंदर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर को सिखाने के लिए लोग बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे फ्री में देखने को मिलती है, आपको फ्री में जानने को मिलती है। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। भविष्य में ये चीज़ आपको पैसे दे कर के सीखनी पड़े, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर आकर के देखें, समझें, और उसके पश्चात में आप ये देखिए कि आपको ईश्वर को मानना है कि नहीं मानना है, आपको कौन से धर्म में, कौन से मत को मानना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपका अपना एक निजी मतलब है। बट भारत में अगर आप रहते हैं तो आप अपनी भारतीय संस्कृति को जरूर जानें, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में आप किसी देश में या विदेश में जा कर के आपके सामने ऐसा ही कोई सवाल आ जाए, पैदा हो जाए कि भाई धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, तो आप जवाब दे सकें, ये बहुत ज़रूरी है। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।